हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो जो माइक्रोबायोलॉजी है इसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। तो उसके अंतर्गत जो जो ब्रांच है तो हम देखेंगे आज। तो हम वन बाय वन देखेंगे पहले। तो सबसे पहले है बैक्टीरियोलॉजी। ये ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की। नेक्स्ट है हमारा वायरोलॉजी। तो ये भी एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की। और वायरोलॉजी में हम स्टडी करते हैं वायरस की। वायरस की स्टडी वायरोलॉजी में सम्मिलित की गई है। मतलब वायरस की स्टडी करना है तो वो ब्रांच है हमारी वायरोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी ये भी ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंतर्गत स्टडी की जाती है एल्गी की। एल्गी को हिंदी में शैवाल कहा जाता है। मतलब जो फाइकोलॉजी है उसमें स्टडी करते हैं एल्गी की। अगर हम एल्गी की बात करें तो आप सभी परिचित हो, साइनोबैक्टीरिया एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसके अलावा कारा, वॉलवॉक्स, उडोगोनिया, पॉलीसाइफोनिया, ये सब एल्गी है। तो इन सब की स्टडी करते हैं फाइकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ईस्ट, मोल्ड एंड फंजाई की। जो हमारी फंजाई होती है जैसे कि आप जानते हो एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलिन हो गया, ये सब क्या है हमारी फंगस है। तो इन सब की स्टडी करते हैं माइकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजूलॉजी। इसमें प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा की एक उपशाखा भी होती है जिसे हम पेरास्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मतलब पेरास्टोलॉजी में क्या होता है, जो परोपजीवी होते हैं, है ना, या उनसे उत्पन्न करने वाले जो परोपजीवी जो पैरासाइट्स होते हैं, उनसे जो उत्पन्न होने वाले जो प्रोटोजोआ है उनकी स्टडी की जाती है हमारे प्रोटोजूलॉजी में। ठीक है। और मेनली ये जो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की प्रोटोजूलॉजी, इसमें स्टडी किसकी की जाती है, स्पेशली प्रोटोजोआ की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को दो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन और नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर। टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर के अंतर्गत हमने अभी देखा, जैसे आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर, इसके अंतर्गत अभी हमने देखा बैक्टीरियोलॉजी जिसमें स्टडी की जाती है बैक्टीरिया की, माइकोलॉजी जिसमें स्टडी की जाती है फंगस की, फाइकोलॉजी जिसमें स्टडी की जाती है एल्गी की, पैरासिटोलॉजी जिसमें स्टडी की जाती है प्रोटोजोआ की, इम्यूनोलॉजी जिसमें स्टडी की जाती है जो भी इम्यून्स, ये हमारे एंटीबॉडी से रिलेटेड है, जो भी इम्यून सिस्टम बॉडी में पाया जाता है, एंटीबॉडी एंटीजन हो गया, उन सब की स्टडी की जाती है। डिसीज़ से रिलेटेड जो डिसीज़ होती है ना, जैसे कि आप सभी परिचित हो भी कोरोना वायरस है ना, उसकी वैक्सीन लग रही है। तो वैक्सीन हमारी बॉडी में जो आ रही है, कोविड वाली जो वैक्सीन हमारी बॉडी में लग रही है, वो एक प्रकार की क्या है, एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जनरेट हो रही है उस कोरोना वायरस के खिलाफ। तो इस प्रकार की जो स्टडी है वो करते हैं हम इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कौन सी डिसीज़ हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट कर रही है, ये सब स्टडी हम करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें स्पेशली हम स्टडी करते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी की और जो डिफरेंट टाइप्स की डिसीज़ होती है उसकी। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, वायरस की। ये तो बेसिस किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर। नेक्स्ट है हमारा
ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो ये जो ब्रांच है उसको ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो फर्स्ट है हमारा एयर में भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें स्टडी की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो एयर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है वाटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीवेज, तो जितने भी सीवेज होते हैं, म्यूनिसिपल सीवेज हो गया, हमारा नॉर्मल सीवेज हो गया, डोमेस्टिक सीवेज हो गया, तो इन सभी सीवेज में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में क्या किया जाता है, सॉइल में प्रेजेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी की जाती है, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो क्या करता है, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनके रूट्स में पाया जाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इस प्रकार ये प्लांट के लिए कैसा है, बेनिफिशियल। तो कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी कुछ बैक्टीरिया फूड के लिए एसेंशियल होते हैं, तो कुछ कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिल्क माइक्रोबायोलॉजी। मिल्क माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है किस में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम भी यही बैक्टीरिया करता है। ठीक है, तो इस प्रकार मिल्क जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, ये सब हमारी माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक प्रकार से हेल्पफुल है ह्यूमन लाइफ के लिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में इसका वर्क है, जैसे पेनिसिलिन का प्रोडक्शन हो रहा है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, है ना, अल्कोहल प्रोडक्शन, साइट्रिक एसिडिक प्रोडक्शन, ये सब जो प्रोडक्शन होते हैं वो सब हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें भी हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है माइक्रोबायोलॉजी की, क्योंकि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जितनी प्रकार की भी डिसीज़ होती है, नॉर्मल सी बात है, डिसीज़ माइक्रो ऑर्गन्स के कारण होता है, और जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें स्टडी ही की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो जो मेडिकल उसमें ऐड हो गया, मतलब जो भी डिसीज़ होती है वो माइक्रो ऑर्गन्स से होती है, तो उन सब की स्टडी भी इसके अंतर्गत की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। क्योंकि बैक्टीरिया से भी डिसीज़ होती है, जैसे कि हम सिंपल सा है एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कोरोना वायरस जो आया है वो एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वायरस है, तो वायरस भी क्या है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा जो फंगल डिसीज़ होती है, जैसे कि एस्परजिलोसिस हो गया, दाद हो गया, ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिसीज़ है। इसके अलावा बैक्टीरियल डिसीज़, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, टीबी जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार बहुत सी ऐसी डिसीज़ होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होती है, तो ये सब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम इंक्लूड है। नेक्स्ट है हमारा जियो माइक्रोबायोलॉजी, और एक है हमारा बायो और नेक्स्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, स्टडी करते हैं, और जो बायोटेक्नोलॉजी है स्पेशली इसमें स्टडी की जाती है जो हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर होते हैं, आप जानते होंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, है ना, प्लांट के जो टिश्यू होते हैं, है ना, प्लांट टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है वो स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या किसकी स्टडी करते हैं, जो एनिमल टिश्यू कल्चर हो गया, प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, मतलब हमें प्लांट को ग्रो कराना है तो हमें सीड तो है हमारे पास, पर हमें सॉइल की ज़रूरत नहीं है। हम जो प्लांट को जो रिक्वायरमेंट है हम उन्हें मीडिया के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हमें सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो सब होता है प्लांट टिश्यू के अंतर्गत। तो इस प्रकार ये सब ब्रांच थी हमारी माइक्रो बायोलॉजी की जो हमने देखी। तो ये था हमारा ब्रांच ऑफ माइक्रो बायोलॉजी। थैंक यू।